जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे उनको मुख्य धारा से 2004 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मदरसा एक्ट बनाकर काट दिया था। मुख्य धारा से हम लोग मुख्य धारा में लाने का काम प्रयास कर रहे थे और अच्छी बात है, वहां पर मदरसे में पढ़ाया जाएगा कि हिंदू काफिर है, जो उनके ये दीन ईमान को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मार दो, यही सब पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाता है अश्वनी जी, कहाँ पढ़ाया जाता है? आप मुझे कोई एक मदरसा बताइए सर। अब देखिए, मैं कुरान का इतना जानकार नहीं हूं। अरे सर, मदरसों के तो जानकार हैं आप, तो मदरसों पर एक्सपर्टीज है आपकी, आप बता रहे हैं। जो गूगल पे उपलब्ध है मैं खोज के बता दूं आपको। आप खोजिएगा, आप पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप खोज लीजिए, मैं दिखा दूंगा। अभी आपके इसी शो में सूरा और आयत समेत आपको मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है। दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकते हैं ये। ठीक है, तो ये कहां जाएंगे बच्चे? कौन से मुख्य धारा की किस परीक्षा में बैठेंगे? ये कुरान पढ़ के और दीनी शिक्षा लेकर कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि कामिल फाजिल नहीं ले सकते हैं, लेकिन आलिम तो ले सकते हैं, मौलवी ले सकते हैं। एकदम उनके समकक्ष है 10वीं 12वीं के। एकदम आपने सही कहा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पहले कौशिक जी का भी बयान। पूरी बात तो हो जाने दीजिए। पूरी बात अगर नहीं हो जाएगी तो आधी बात में कैसे? मैं सबका ओपनिंग कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर बाकायदा चर्चा शुरू करूंगा। विजय जी, आपने एक अहम मुद्दा उठाया है कि भाई सभी धर्मों के अपनी अपनी संस्थाएं हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही है कि गुरुकुल है या ईसाई मशीनरीज के स्कूल है या मुसलमानों के ये जो स्कूल्स हैं, मदरसे, इनमें दीनी तालीम दी जाती है। सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि भाई उन्होंने गुरुकुल की तुलना इन मदरसों से की है या ईसाई मशीनरीज के स्कूलों से की है। सबसे पहली बात, ये मजहब के स्कूल है, धर्म के नहीं है, जबकि गुरुकुल धार्मिक शिक्षा देने वाला स्कूल है। धार्मिक शिक्षा का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जबकि मदरसे हो चाहे ईसाई मशीनरीज हो, इनके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने बेनिफिट हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि दीनी तालीम की एक उम्र फिक्स की जानी चाहिए इस देश में, कि जो चाहे मुस्लिम बच्चा है, जब उसके अंदर ये समझ हो कि उसे इस्लाम को ग्रहण करना है, उसके बाद उसकी तालीम शुरू हो, यानी कि वो बालिग होने के बाद में इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण कर सके। इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी तरीके से ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में भी यही बात लागू होनी चाहिए कि वो 18 वर्ष से पहले किसी को धार्मिक शिक्षा अपने धर्म की नहीं दे पाएंगे। जहां तक हमारे वैदिक धर्म की बात है, तो उसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। उसमें जो जितनी भी बातें हैं वो सृष्टि और सृष्टि के कल्याण की बात है। उसमें किसी जाति का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, जैसे हम धर्म कह रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात की निंदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की भी, कि बगैर गहराई में जाए हुए, वैदिक धर्म की गहराई में जाए हुए, उसने इस बात को लेकर मदरसों के साथ तुलना की है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर मदरसे इतने ही वैलिड हैं, इतने ही सही हैं, तो इस देश में जो एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है ना, चाहे वो सीबीएसई है, दूसरे सिस्टम है, वो सब बंद कर देने चाहिए। पूरे देश को मदरसों में ही तब्दील कर देना चाहिए। नहीं, ये मतलब नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, ये मतलब नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। या तो आप जजमेंट पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धर्म है, धार्मिक शिक्षा है, वो अभिशाप नहीं है, एक अभिशाप की तरह उसको पेश नहीं करना चाहिए। अगर मदरसे पढ़ा रहे हैं और हाँ, बड़ी डिग्री नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन 10वीं और 12वीं की शिक्षा तक वो पढ़ा सकते हैं। मेरा ये इसमें कहना है कि अगर मदरसे सरकारी सिस्टम को फॉलो करते हुए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, उसके अनुरूप शिक्षा दे रहे हैं और डिग्री दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को किसी भी किस्म का कोई ऐतराज नहीं है। इसके अलावा अगर वो कोई और डिग्री जारी, अच्छा, कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है मदरसों पर? वैलिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका आधिकारिक कांग्रेस पार्टी का बयान बताइए। कांग्रेस पार्टी को मदरसों पर ऐतराज है? देखिए, अगर वो कानून के मुताबिक सही शिक्षा दीक्षा बच्चों की दे रहे हैं और उसमें कहीं भी कोई जातिगत जहर वाली भावना नहीं है, सर्वधर्म सद्भाव वाली भावना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अरबी या फारसी में नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि संवैधानिक हैं,
संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक चल रहे हैं, इसमें इफ एंड बट कहां है? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी कराई थी? क्या इंक्वायरी कराई? सबसे बड़ा सवाल यह है भाई, इस मामले में कोई कमेटी बिठाकर पहले एक बार जांच करा लेते, ताकि आज जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर जहर उगल रहे हैं कि मदरसों में इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हिंदू काफिर है, उसको मार देना चाहिए। वो खोज रहे हैं अभी। मैंने उनसे पूछ लिया, कौन सा मदरसा है। मैंने पूछ लिया कौन सा मदरसा है। मैं बता दूं कहिए तो। मैं अभी बता दूंगा, मैं आऊंगा अभी आपके पास तारिक साहब। नहीं, ये देख लीजिए है सामने लिखा हुआ, बताता हूं मैं आपको। हाँ, आता हूं तारिक साहब। जी देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहली वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना। आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता है और इंस्टीट्यूट बनाना है, आर्टिकल 25 कहता है कि हम धर्म को मानने का चयन कर सकते हैं, उसको समझने का चयन कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर, उसको फैलाने का भी काम कर सकते हैं। अब जब फंडामेंटल राइट किसी और कानून से काटे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्था है जिसका दायित्व तो स्वतः भी बन जाता है कि वो उसको प्रोटेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को प्रोटेक्ट। मोदी साहब ने 2018 में कहा कि मदरसे के बच्चे एक हाथ में कंप्यूटर ले लो और एक हाथ में कुरान। 2018 में मोदी साहब ने कहा ठीक है भाई, कुरान है उनके हाथ में, कंप्यूटर आपको देना है। जो आपका कंप्यूटर था वो फिसड्डी निकला, पता है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भर्ती हुई और मदरसों में हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के लिए 2014 से शिक्षक भर्ती किए गए। उनको 6 साल से केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। ये है इनका कंप्यूटर, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब अरब जाएंगे मुसलमान को गले लगाएंगे। अखा शेख साहब आइए गले लगिए, उनको किस भी करेंगे, भाई अच्छी बातें करिए। और यहाँ का मुसलमान भाई किस आधार पर? पहले कहते हो कि टेक्निकल एजुकेशन, मदरसे में टेक्निकल एजुकेशन, नहीं नहीं नहीं, वो खाली उधर उन लोग अरबी पढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, आओ दो टेक्निकल एजुकेशन, कोई एतराज नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर भी जाने। फिर क्या हुआ? 21,650 मदरसा टीचर, जिसमें हिंदू ज्यादा हैं जी, टीचर्स में तनख्वाह नहीं दी साहब, तनख्वाह नहीं। फिर अभी जाएंगे मलेशिया, आइए शेख अब्दुल मुजीद साहब को गले लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मोदी साहब गले लगाइए, क्या प्रॉब्लम है? उसका क्या ताल्लुक है? वो एक ताल्लुक है, द्विपक्षीय बातचीत होती है, बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं। यहाँ के जो कंप्यूटर देने की बात 2018 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, उसमें बोली थी कंप्यूटर कहाँ है? सबसे बड़ा प्रदेश, अभी आपने 17 लाख बच्चे बताए, वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है। और ये कौन सी, सभी को अपने एक पास से सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। ना आप हमारे ऊपर उंगली उठाइए, ना मुसलमान लोग उधर किसी पे उंगली उठाएं, और ना कोई हिंदू या गैर मजहब या क्रिश्चियन या जैन। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जियो और